हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, सीटेट के पेपर टू के एसएसटी पेपर के लिए हम लोगों ने एक श्रृंखला चालू की थी। इसके कक्षा 6 के इतिहास विषय के पहले पार्ट को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग इससे आगे अध्याय 2 जिसका नाम है आखेट खाद्य संगत से भोजन उत्पादन तक, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आरंभिक मानव आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे? आरंभिक मानव जो होते थे वो इधर उधर क्यों घूमते थे, यहाँ से वहां तक क्यों भटकते थे? तो इसके कुछ 3-4 जो मेन रीजन थे उसको हम लोग पढ़ेंगे और याद रखेंगे। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन निष्कर्ष और कथन में बहुत पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बोलता हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ये 20 लाख साल की पहली बात हुई है दोस्तों। 20 लाख साल पहले रहा करते थे और उनको हम लोग आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेट का मतलब होता है जो आखेट करता है, जो शिकार करता है, शिकार के तलाश में इधर से उधर भटकता है। तो भोजन का इंतजाम करने की विधि, भोजन के इंतजाम करने की विधि भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर पुराने जमाने के जो लोग रहते थे वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे। जो उस समय घने जंगल हुआ करते थे तो जंगल से फल फूल या जड़ वगैरह लेते थे, दाने लेते थे, पौधों के पत्तियों लेते थे और पक्षियों के अंड वगैरह संग्रह करते थे। आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक दूसरे से दूसरी जगह पर घुमा करते थे। इसके बहुत कारण थे। अब दोस्तों, ये आखेटक या आदि मानव जो थे, हमारे पूर्वज जो थे, वो एक जगह से दूसरे जगह क्यों घुमा करते थे, इस बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला कारण तो यह होता होगा कि वो एक जगह पर ज्यादा दिन नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो एक जगह पर रहते थे, वो जिस जगह पर रहते थे उसके आसपास के इलाकों में मौजूद जानवर को मार के खा जाते थे। जो फल वगैरह होते थे, पौधों पेड़ों में जो फल वगैरह होते थे उसको वो खा जाते थे और खाने की कमी हो जाती थी, इसलिए वो खाने की तलाश में एक दूसरी जगह जाते थे। तो ये तो हो गया आपका पहला कारण। दूसरा कारण बोलता है आपका कि दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरा जगह जाया करते थे, इसलिए जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी एक इनके पीछे पड़ जाते थे। अब यहाँ कहा है दोस्तों कि जो जानवर जो होते थे वो क्या करते थे कि वो अपने भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। जहां उनको भोजन मिलता था वहां पे ले जाते थे। हर्बीवोर जो होते थे, शाकाहारी प्राणी होते थे, और इन शाकाहारी प्राणियों को पकड़ने के लिए या इनका शिकार करने के लिए जो आदि मानव हुआ करते थे वो एक जगह से दूसरी जगह एक पीछे पीछे जाते थे। तीसरा कारण जो होता है दोस्तों कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। अब होता यह था कि जो लोग होते थे वो देखिए सीजन होता है, कभी कटहल का सीजन हो गया, कभी आम का सीजन हो गया, तो कुछ खास जगह पर कुछ खास सीजन में कुछ खास मौसम में कुछ खास तरह के फल लगते हैं। अब वो फल मान के चलिए कि अभी गर्मियों का दिन चल रहे हैं तो अभी आम का फल हुआ होगा। अब जब गर्मी के दिन बीत जाएंगे तो आम का फल तो मिलेगा नहीं, तो उसके लिए कुछ भोजन कुछ दूसरा उपाय करना पड़ेगा। तो वो उस जगह वो जान पसंद करेंगे जहां पे वो दूसरी चीजों को आसानी से उपलब्ध हो। और चौथा जो चीज होता था सबसे इंपॉर्टेंट होता था कि आदि मानव जो होते थे वो पानी की तलाश में एक दूसरे जगह से दूसरे जगह पर जाते रहते थे। जैसे सीजनल नदियां होती हैं जो
बरसाती नदियां होती हैं, जल स्रोत होते हैं, वो क्या होते हैं कुछ खास महीनों के लिए ही उस पानी का संग्रह होता है। 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने जो गर्मी के मौसम होते हैं, उसमें वो क्या होता है, वो नदियां जो होती हैं, सूख जाती हैं या जल स्रोत जो होता है, वो सूख जाता है और फिर उनको पानी के तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। सवाल उठता है मित्रों कि उन पुराने जमाने के जो लोग जिनको आदि मानव कहा जाता था, आरंभिक मानव कहा जाता था, उसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कुछ तो ऐसा होगा कि जो जहाँ से हम उन बारे में जानते हैं और हम लोग आज उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसी के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखिर तक खाद्य संग्रह क्या करते हैं। अब पुरातत्वविद जो होते थे, पुरातत्वविद क्या, जो पिछले वीडियो में हम देखा था कि जो पुराने जमाने की चीजों का संग्रह करते हैं, उसका खोज करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, वो पुरातत्वविद होते हैं। तो पुराने जमाने की चीजों को खोजते हैं, वो जो क्या करते थे, उन्होंने देखा है उनको ऐसी वस्तु मिली हैं जो पुराने जमाने के लोग आदि मानव जो होते थे उनका यूज करते थे, उनका उपयोग करते थे, ठीक है, अपने अपने प्रयोग के लिए करते थे। मान के चलिए कि आपने एक पत्थर से एक हथियार बना लिया पुराने जमाने के लोगों ने। अब पत्थर का हथियार किसी कारण से क्या हुआ कि वहीं पे रह गया और कुछ दिनों के बाद, 1000 साल के बाद, 2000 साल के बाद, यहाँ पे तो 20 लाख साल की बात हो रही है कि आदि मानव के बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो 20 लाख साल के बाद क्या हुआ है कि वो पुरातत्वविदों को वो मिल गया। और मिलने के बाद जब कार्बन डेटिंग के पद्धति से जब उस वैज्ञानिकों ने, पुरातत्वविदों ने जब उसका उम्र का पता लगाया, तो उन हथियारों का या उन बर्तनों का या उन अवशेषों का जो उम्र का सही पता चला। तो कह रहा है कि पुरातत्वविदों को उस जमाने में उपयोग की हुई वस्तुओं का पता चला है और यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। लोग क्या करते थे, देखिए होता ऐसा है कि मनुष्य शुरू से ही अन्वेषी रहा है, जिज्ञासु रहा है। ये लोग रोज नया नया प्रयोग करते थे। मनुष्य आज भी रोज नया प्रयोग कर रहा है, कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। अगर हमारे पूर्वज अब बेहतर नहीं करते या कुछ नहीं सोचते, कुछ नया करने की नहीं सोचते, तो आज हो सकता है कि हम लोग जिस स्थिति में है उसी स्थिति में ना होते। तो पुराने जमाने के लोगों ने क्या किया कि उनको लकड़ी काटना होता था, उनको शिकार करना होता था, उनको जानवरों से अपनी रक्षा करनी होती थी, तो उनके उन्होंने क्या किया, हथियार बनाए और उन हथियारों के उन्होंने हथियार बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि पत्थर का प्रयोग किया, लकड़ियों का प्रयोग किया और हड्डियों का प्रयोग किया और क्या किया, उनसे उन्होंने हथियार बना लिया। और ये जो हथियार बने हुए हैं वो आज कहीं कहीं हम पुरातत्वविद को भी जाते हैं। तो लोग इन हथियारों को करते कहां थे, क्या क्या यूज करते थे? तो बोलता है कि फल फूल काटने के लिए यूज किया करते होंगे, हड्डियों का, जानवर शिकार करते थे वो हड्डियों को तोड़ने या काटने के लिए, मांस को काटने के लिए या पेड़ के छाल को काटने के लिए या जानवरों के खाल उतारने के लिए वो क्या करते होंगे। अब वो क्या करते थे, जो हथियार मिलता था तो वो हथियार को उन लोग क्या करते थे कि जो हथियार होते थे, मान के चलिए इस तरह से उन्होंने पत्थर का हथियार बना लिया इस तरह से, तो लोग क्या करते थे, इस जगह पर लकड़ी का प्रयोग करते थे, लकड़ी का प्रयोग करके मुठ बना लेते थे, इससे उसको बेहतर ग्रिप मिलता था और आराम मिलता था, उनको कम ताकत लगती थी। तो बोलता है कि हड्डियों लकड़ियों की मुठ ला लेते थे और भाला और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। इन औजारों का, ये पुराने जमाने में मौजूद हथियारों का प्रयोग लकड़ियों काटने के लिए होता था और उन लकड़ियों का क्या करते थे, ईंधन के साथ साथ झोपड़ी बनने के लिए, औजार बनाने के लिए भी क्या करते थे। अब आगे कहता है कि पत्थर या औजारों को उपयोग आए इंसान खाने लायक, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। देखिए बाएं सामने क्या होता है कि पेड़ है आपका, पेड़ के नीचे जड़ जो होते थे, जड़ लोग आज भी खाते हैं, तो इस जड़ों को क्या करते
थे, जड़ को काटने के लिए हथियार का प्रयोग करते थे। और जो जानवर के खाल जो होता था, जैसे अगर हिरण को मार दिया उन्होंने, तो हिरण का जो खाल होता था, उन हिरण के खाल से वो लोग क्या करते थे, अपने लिए कपड़े सिलते थे, है ना। तो उन कपड़ों को सिलने के लिए भी क्या करते थे, इन हथियार का सुई जैसा इस्तेमाल करते थे। अब बोलता है रहने की जगह निर्धारण करना। बोलता है मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है। पूरा स्थल के बारे में पहले जान लेते हैं दोस्तों, पूरा स्थल होते क्या। तो चलिए यहाँ पे आपको होगा पूरा स्थल के बारे में। देखिए पूरा स्थल ये दिया हुआ है। तो बोलता है कि पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार या बर्तन और इमारत के अवशेष मिले हो। हम पूरा स्थल उस स्थान को कहेंगे, उस जगह को कहेंगे जहाँ पुराने जमाने के औजार मिले हो, पुराने जमाने के औजार मिले पुरातत्वविद को, या पुराने जमाने के बर्तन मिले हो, या पुराने जमाने की इमारत के अवशेष मिले हो। मतलब पुराने जमाने कुछ भी अगर मिल गया हो, अवशेष मिल गया हो, किसी प्रकार अगर मिल गया हो, तो उस स्थान को हम लोग पूरा स्थल बोलते हैं। तो चलिए फिर से हम लोग आते हैं बैक टू टॉपिक। तो बोलता है मानचित्र 2 को देखो, मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे स्थल जहां पर आखेड़क खास संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले। मतलब लाल त्रिकोण वाले अभी लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो यहाँ देखिए ये जगह पर ये आपका है भीमबेटका, भीमबेटका। और अगर आगे जाएं तो यहाँ पे आपको मिलेगा हुसी, हुसगी, यहाँ पे हुसगी, और यहाँ पे कुनुई की गुफाएं। तो भीमबेटका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत बार चर्चा में आएगी, बहुत बार हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। भीमबेटका जो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है वहां पे है। और कुर्नूल जो गुफाएं हैं वो तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई हैं। तो इन स्थानों में चाहे भीमबेटका हो, चाहे हुसी हो, चाहे कुर्नूल गुफाएं हो, इन सभी स्थानों पर जो है आदि मानव के रहने के साक्ष्य मिले हुए हैं। और ये जो जिस स्थान में मिले हुए हैं वो पुरातन स्थल जो है वो नदी और झील किनारे पाए गए हैं। हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था, पुराने जमाने के लोग आदि मानव जो हुआ करते थे तो जसरोत के नजदीक में पास में रहने का प्रयास करते थे, ताकि उनको या उनके द्वारा पाले गए मवेशियों को पानी की कमी ना हो पाए। और चूंकि उस जमाने में पत्थर जो थे, पत्थर का प्रयोग बहुत ज्यादा होता था हथियार वगैरह बनाने के लिए, तो पत्थर बहुत जरूरी चीज था, एक दैनिक जीवन का एक हिस्सा था पत्थर। तो इसके लिए लोग उस जगह पे रहने की प्रेफर करते थे जहाँ पे अच्छी क्वालिटी के पत्थर मिलते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अच्छे क्वालिटी के पत्थर जहाँ मिलते थे वहां पे लोग रहना जाना ज्यादा पसंद करते थे। अब भीमबेटका के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। ये कहाँ है? अभी के मध्य प्रदेश में, एमपी में। यहाँ पे क्या है कि इस जगह पर बहुत सारी गुफाएं और कंदाई हुई है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ बारिश और धूप से और हवाओं से राहत मिलती है। अब लोग इन गुफाओं, भीमबेटका जो है वहाँ पे एक गुफा मिली हुई है, कला मिला हुआ है, और भी बहुत सारे ऐसे जगह जिसके बारे में लोग आगे अलग अलग समय पर चर्चा करेंगे। तो लोग क्या करते थे कि गुफाओं में रहते थे, गुफाओं में रहते थे या कंदराओं में रहते थे। वो गुफाएं या कंदाएं जो होती थी वो उसको मौसम की मार से, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड के मौसम हो या बरसात हो, उससे वो बचाती थी। और हमें कैसे पता चलता है कि इन गुफाओं में पुराने जमाने के लोग रहा करते थे, आदि मानव आज से 20 लाख साल पहले लोग रहा करते थे। तो वे लोग जो होते थे वो क्या करते थे कि वो
पहाड़ों पर, पहाड़ के अंदर में, कंदराओं में या गुफाओं में क्या करते थे, चित्र बना दिया करते थे, चित्र बना दिया करते थे। और वो चित्र में क्या हुआ था, कोई शिकार कर रहा है, किसी का पीछा कर रहा है, किसी जानवर का पीछा कर रहा है, और इस तरह का चित्र बना हुआ है जो आज भी मौजूद है। और लोग इससे पुरातत्व पता कर लेते हैं इसको देख करके कि लोग यहाँ पे कभी ना कभी रहा करते थे। देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उसमें दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में। इनमें जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। यहाँ पे जंगली जानवर जो करते थे उसके बारे में फोटो छापा गया है, उस बारे में उसकी चित्रण किया गया है। अब हम लोग कहेंगे आग की खोज। दोस्तों मानव इतिहास में आग की खोज और पहिए की खोज, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको हम कह सकते हैं घटनाएं थी, जिन्होंने मानव के विकास में बहुत ही मदद करी। आग की खोज जो है, अगर आप अभी मैं चर्चा कर रहा था कि कुरनूल का गुफा जो तमिलनाडु में हमने देखा, चित्र मानचित्र में देखा, कुरनूल की गुफा में हम कैसे पता चला कि कुरनूल की गुफा में लोग रहा करते थे। तो वैज्ञानिकों को या हम लोग कहते हैं पुरातत्वविदों को वहां पे राख के, जले हुए राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उस जमाने में जो लोग थे, प्रारंभिक लोग थे या आदि मानव थे, उसमें आग जलाना सीख गए थे। ठीक है ना। और ये लोग आग क्यों जलाए होंगे, तो ये लोग इसका इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया होगा, जैसे लाइट के लिए किया होगा, लाइट लाने के लिए, मांस भूजने के लिए किया होगा, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए उन्होंने लकड़ियां जलाई होंगी, या फिर हो सकता है कि अपने आप को गर्म रखने के लिए इन लोगों ने लकड़ियां जलाई होंगी। अब देखिए, अब इस बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। तब बोलता है कि हम जिस काम के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब सबसे शुरू में जिसमें मानव का प्रारंभिक चरण था, उस समय पुरातत्वविदों ने उस समय को पूरा पाषाण काल का नाम दिया है। पूरा मतलब प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर, मतलब कि पूरा पाषाण काल जो था वहां पे क्या था, प्राचीन पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। यह नाम प्राचीनों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। तो बता देखिए, अब यहाँ से ध्यान देंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ये कब से कब शुरू हुआ, बोलता है कि 12,000 साल से पहले, 12,000 साल से पहले 20 लाख साल पहले। ठीक है, जैसे हम कभी के बारे में देखेंगे तो बोलता है, इसको ग्राफ बना करके आप डिटेल समझता हूं। तो बोलता है कि यहाँ पे कि पूरा पाषाण काल जो था वो कब से कब शुरू हुआ, कि आज से 12,000 साल पहले से लेकर के 20 लाख पहले साल तक के माना जाता है। और इस काल पूरा पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया, आरंभिक पाषाण काल, मध्यकाल और उत्तर पाषाण काल। और जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। अब देखिए, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक सवाल बन के आया कि किस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं या देखने को मिले हैं, तो ये होता है पर्यावरणीय बदलाव क्या था, मध्य पाषाण युग में हुआ था। यह काल जो था वो कब से कब तक, 12,000 साल से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना गया। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। जब मध्य पाषाण युग हुआ करता था उस समय जो पत्थर के औजार होते थे वो बहुत छोटे होते थे और इनको माइक्रोलिथ कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा परीक्षा में, मध्य का पाषाण युग में मिलने वाले पत्थर कैसे होते थे, तो बहुत छोटे होते थे और पत्थर बने
हथियारों को क्या कहा जाता था? माइक्रोली कहा जाता था, जिसे लघु पाषाण कहा जाता है। और पाया इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुंह लगे होते थे। अभी बताया मैंने कि हड्डियों के या लकड़ियों के हैंडल बने होते थे। और हमें उस जमाने के हथियार और आरी जैसे औजार मिले हैं। और बोलता है कि साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी दौरान बनाए जाते हैं। जो पुराने जमाने में उनके पूर्वज बनाते थे, वो भी बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा गया है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, अगर हम लोग देखें तारीख के बारे में, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि मान के चले तारीख यहाँ से शुरू हुआ था। जो आज जो कैलेंडर हो रहा है, वो आज का कैलेंडर जो मान के चलिए कि यहाँ से शुरू हुआ होगा, यहाँ से शुरू होगा। यहाँ से क्या हुआ कि पहला दिन चालू हुआ, पहला तारीख, पहला महीना, पहला साल चालू हुआ। ये क्या हो गया? ये हो गया एडी हो गया, जो अभी लोग चल रहा है 2024 का साल चल रहा है ये। ठीक है, अब लोग इसे पहले का देखेंगे तो ये क्या बोला है कि जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे, इधर जाएंगे, वैसे वैसे क्या होता जाएगा कि दिन बढ़ते जाएंगे, वर्ष बढ़ते जाएंगे। तो बोला जाता है कि जो पूरा पाषाण काल था वो 20 लाख साल से पहले था। यहाँ बोलता है कि ये कब था? 20 लाख साल पहले। तो ये 20 लाख साल पहले, ये 20 लाख था दोस्तों, 20 लाख साल पहले था। और ये कब से कब तक है? 12,000 साल पहले, मतलब यहाँ से 12,000 साल पहले था। मतलब ये माइनस में जा रहा है आपका, ये आपका इधर आप जीरो से आएंगे तो इधर माइनस आएगा, नंबर सिस्टम जैसे। अब बोलता है पूरा पाषाण काल 20 साल पहले लेकर के 12,000 साल के दौरान माना जाता है। अब इसको जो ये जो एरिया है, जो इसको माना गया है, ये एरिया को जो पूरा पाषाण काल, इस एरिया को बोला गया है, इस एरिया को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। तो ये हो गया पहला आरंभिक हो गया, ये आपका मध्य हो गया, तो ये उत्तर। उत्तर का मतलब होता है बाद में, तो ये बाद हो गया। और यही सब घटनाएं जो थी वो सब अधिकतर घटनाएं इसी दौरान में हुई है। तो बोलता है कि अब पूछा जाएगा कि जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव हुआ वो मध्य पाषाण काल ये था। ठीक है, और इसमें क्या होता था कि इसमें हथियार छोटे छोटे हुआ करते थे। हथियार जो छोटे होते थे इसको माइक्रोली कहा जाता था। बोलता है कि इसके बाद 12,000 साल बाद था, यहाँ जो हो गया ये तो हो गया पूरा पाषाण काल, ये 12,000 था। इसके 2,000 साल बाद इधर आएंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा? तो 10,000 साल। 2,000 साल के बाद देखेंगे तो हो जाएगा आपका 10,000 साल हो जाएगा। 10,000। अब 10,000 साल जो होगा, बोलता है कि अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से हो रही है। मतलब तारीख बने की 10,000 साल पहले, मतलब यहाँ से आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का घटना जो था वो क्या था कि इस नवपाषाण युग कहा गया है। इस एरिया को या इस समय काल को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग नवपाषाण युग कहते हैं। इसके बारे में हम लोग कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे, आगे कहीं है इस चर्चा। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो चुकी है, अब इसको हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। इसका हम लोग लगभग आधा पढ़ लिया है, और इसका बचा हुआ भाग जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी द्वारा बताई गई बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।